वालेकुम, मैं हूं सर ज़फ़र आलम और आप हमारा ऑफिशियल चैनल सर ज़फ़र आलम देख रहे हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो कि न्यू एडिशन वाली बुक है, इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने नंबर ऑफ़ एटम्स एंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। इसी टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स मज़ीद रहते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा है। इस फार्मूले को आप देखें, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ़ मोल्स के हम लोगों ने पहले भी न्यूमेरिकल बनाए, उसके अंदर मास अपॉन मोलर मास था, लेकिन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। इस नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की जगह नंबर ऑफ़ एटम्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं। एवोगाड्रोस नंबर क्या होते हैं? कांस्टेंट नंबर है, ये आपने याद रखना है, 6.02 एक्सपोनेंट 23। इसी तरह अगर आप मास मालूम करना चाहें किसकी मदद से, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की मदद से, तो अगर आप मास किसी भी चीज़ का मालूम करना चाहें, मास ऑफ सब्सटेंस, तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ एटम्स, अगर एटम्स है तो एटम्स का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करेंगे, और अगर मॉलिक्यूल होगा तो यहाँ पर मॉलिक्यूल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। तो इससे रिलेटेड चंद न्यूमेरिकल्स है आपके बुक में, वो मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ, आप लोग देखें और समझें। फॉर एग्जाम्पल ये एक न्यूमेरिकल आपके बुक में मौजूद है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2.35 एक्सपोनेंट 25 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। यहाँ पर एक मेटल आपको दिया हुआ है, इस मेटल का नाम क्या है? एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल क्या होता है? Al। तो सबसे पहले आप ये देखें कि इस न्यूमेरिकल में क्या क्या बातें आपको बता दी गई हैं। सबसे पहली चीज़, आपको नंबर ऑफ एटम्स बता दिया गया है। ये वैल्यूज़ जो आपके पास दिया हुआ है 2.35 एक्सपोनेंट 25 एटम्स, तो आप सबसे पहले डाटा में लिख दें नंबर ऑफ एटम्स, जो कि आपको मालूम है यहाँ पर गिवन है 2.35 एक्सपोनेंट 25। एवोगाड्रोस नंबर आपको याद रखना होगा, एवोगाड्रोस नंबर को Na कहते हैं। ए मीन्स एवोगाड्रो, एन मीन्स नंबर, एवोगाड्रोस नंबर या आप कांस्टेंट वैल्यू है लिख दें। यहाँ पर आपने मालूम क्या करना है? मास मालूम करना है, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए आप सॉल्यूशन में एक फार्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। इस जगह पे आप नंबर ऑफ एटम्स भी लिख सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा एटम है तो उसकी जगह आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं, या आप सिंपल ये वाले लफ्ज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स, व्हाट इज नंबर ऑफ एटम्स? नंबर ऑफ एटम्स इज गिवन हियर व्हिच इज 2.35 एक्सपोनेंट पावर 25 अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर आपने याद रखना है 6.02 पावर 23। आप इन दोनों वैल्यूज को साइंटिफिक कैलकुलेटर से डिवाइड कर दें तो इस तरह आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 39 मोल्स। 39 मोल्स। मोल्स को शॉर्टकट फॉर्म में आपके बुक में ये बताया गया है कि सिर्फ आप MOL लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो पूरा स्पेलिंग आप लिख दें MOLES मोल्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन शॉर्टकट फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं? MOL मोल। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ 4.39 एक्सपोनेंट पावर 22 एटम्स ऑफ गोल्ड। गोल्ड, गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU। गोल्ड, गोल्ड मीन्स सोना। सोने का जो लातीनी ज़बान में या लैटिन लैंग्वेज में जो नाम है वो है औरम, तो वहाँ से उसका सिंबल लिया गया है AU। तो सबसे पहले आप डाटा बनाएं, व्हाट इज गिवन इन दिस न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में आप ये देखें क्या दिया हुआ है, ये एटम्स 4.39 एक्सपोनेंट 22 एटम्स, तो आप लिख दें नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स इज गिवन विच इज 4.39 एक्सपोनेंट 22। इसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू है जो कि मोलर मास ऑफ गोल्ड कहलाएगा, जिसको एटॉमिक मास भी कहा जाता था पहले। मोलर मास ऑफ गोल्ड ये गिवन है 197 ग्राम पर मोल। लिख दें आप इसको, मोलर मास ऑफ गोल्ड। मोलर मास ऑफ गोल्ड इज गिवन विच इज 197 ग्राम पर मोल। एवोगाड्रोस नंबर आपने यूज करना है, लिख दें आप एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर का सिंबल क्या होता है? Na, और इसकी कांस्टेंट वैल्यू आपने याद रखना है 6.02 एक्सपोनेंट 23। आपको क्या मालूम करना है? मास मालूम करना है, तो इसके लिए आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस।
तो सब्सटेंस की जगह उस सब्सटेंस का नाम आप लिख दें। यहाँ पर सब्सटेंस क्या है? गोल्ड, सोना। तो आप लिख दें मास ऑफ गोल्ड आपको फाइंड आउट करना है, मास ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सॉल्यूशन में आपने क्या करना है? फार्मूला इस्तेमाल करना है। कौन सा फार्मूला आप लिखेंगे? ये फार्मूला यहाँ पर आपने इस्तेमाल करना है, मास ऑफ गोल्ड, सब्सटेंस की जगह मास ऑफ गोल्ड लिख दें। नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पर आप देखें गोल्ड या और हम एटॉमिक फॉर्म में, तो आप नंबर ऑफ एटम्स का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। और अगर इसकी जगह कंपाउंड होता है, फॉर एग्जाम्पल NaCl या फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज या फॉर एग्जाम्पल H2O वाटर, तो आप यहाँ पर लफ्ज क्या इस्तेमाल करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बाकी ये दोनों चीज़ें एज इट इज़ रहेंगे, मोलर मास एंड एवोगाड्रोस नंबर। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखें, मास ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास ऑफ गोल्ड and divided by Avogadro's number. तमाम वैल्यूज़ को आपने पुट करना है। क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है चेक करें आप। सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स इज गिवन 4.39 पावर 22 मल्टीप्लाई बाई मोलर मास ऑफ गोल्ड इज ऑल्सो गिवन 197 और डिवाइड करना है आपको एवोगाड्रोस नंबर से जो कि कांस्टेंट होता है 6.02 10 की पावर 23। आप बाय द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और एवोगाड्रोस नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23 से डिवाइड कर देना है। तो इस तरह आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, मास ऑफ गोल्ड 14.36 ग्राम। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें जो कि इस टाइप के लास्ट न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ 4.8 एक्सपोनेंट 24 एटम्स ऑफ सोडियम। यहाँ पर देखें ये भी सिंगल फॉर्म में है सोडियम, यानी ये एटॉमिक फॉर्म में। सोडियम कहाँ मौजूद होता है, कहाँ पाया जाता है? हम लोग जो वाफिर मकदार में सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में नमक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। इट मीन सोडियम कहाँ मौजूद है? हम जो इस्तेमाल करते हैं सॉल्ट उसके अंदर सोडियम मौजूद है, साथ में क्लोराइड आयन भी होते हैं। तो इसमें आप देखें नंबर ऑफ एटम्स इज गिवन विच इज 4.8 एक्सपोनेंट 24 एटम्स। मोलर मास ऑफ सोडियम ये आपने याद रखना है 23 ग्राम पर मोल। एग्जाम में अमूमन मोलर मास मुख्तलिफ चीज़ों का दे दिया जाता है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, वैसे फिर भी आप 8-10 के याद कर लें, अच्छा रहेगा। मोलर मास ऑफ सोडियम का चूँकि लैटिन लैंग्वेज में नाम नाइट्रियम होता है, नाइट्रियम, तो वहाँ से इसका सिंबल लिया गया है Na। कहीं पर भी अगर सिंबल में 2 अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हो तो पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर का होगा और उसके बाद जो सेकंड अल्फ़ाबेट होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। तो सोडियम का लातीनी ज़बान या लैटिन लैंग्वेज में नाम नाइट्रियम है और वहाँ से इसका सिंबल लिया गया है Na। ओके, तो इसका जो मोलर मास होता है वो आप याद रखें 23 ग्राम पर मोल। एवोगाड्रोस नंबर कांस्टेंट होता है, या आप लिख दें Na इज इक्वल टू 6.02 एक्सपोनेंट 23। आपने मालूम क्या करना है? मास। किस चीज़ का मास मालूम करना है आपको? सोडियम। तो आप चाहे तो डाटा में पूरा नाम मेंशन कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मास ऑफ सोडियम। यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में सिर्फ मास लिखा है, आप पूरा नाम लिखेंगे मास ऑफ सोडियम, ठीक है। तो मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखें आप, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ एटम्स रखें, मोलर मास 23 रखें, एवोगाड्रोस नंबर अपॉन में रखें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसे डिवाइड कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 183.38। ये इसका आंसर आ रहा है, इसको आपने डिवाइड करना है तो ये इसका आंसर आ जाएगा 183.38 ग्राम। तो इस तरह आपके बुक में इस तरह के जितने भी न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं जो कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेटेड था या नंबर ऑफ मोल्स वगैरह से रिलेटेड न्यूमेरिकल थे, ये सब माशाल्लाह हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि बेसिकली बेस करता है स्टोइशियोमेट्री टॉपिक से रिलेटेड, वो हम लोग इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। और उसके अंदर सबसे पहले आपको रिएक्शन बनाना होगा। रिएक्शन क्या होता है? मिसाल के तौर पर अगर आप कागज़ को माचिस दिखाते हैं तो वो जलने लगता है,
फ्लेम पैदा होता है, जलकर वो ब्लैक कार्बन में तब्दील हो जाता है, धुआं पैदा करता है। इसका मतलब है कि कार्बन वो ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन कर रहा है और वो क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टोइचियोमेट्री एक ऐसा केमिस्ट्री में चैप्टर है या एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन पाया जाता है, कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल हो रही है, क्या चीज़ें हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के मास एंड वॉल्यूम, इसको मालूम करने का हम लोग टेक्निक और तरीक़ा सीखते हैं। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा और समझाऊंगा। तो लिहाजा आप लोगों से ये कहना है कि आप हमारे इस चैनल सर ज़फ़र आलम को सब्सक्राइब करें, देखें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कॉलेज के ओपन होने तक आपके अंदर केमिस्ट्री के हवाले से या फिज़िक्स के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मतलब है कि अपने अंदर नॉलेज में इजाफा महसूस करेंगे। फ़िज़िक्स में भी मैं वर्क कर रहा हूँ। अभी जो मैं फ़िज़िक्स में काम कर रहा हूँ उसमें यह है कि एमडी कैट और ई कैट अभी नेक्स्ट मंथ टेस्ट होने वाले हैं मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस के हवाले से, या आप यूँ कह लें कि एनईडी कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के हवाले से एडमिशन होने वाले हैं, टेस्ट होने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड मैं फिज़िक्स में जितने भी एमसीक्यूज़ और बुक के जितने भी 20 चैप्टर्स बुक 1 और बुक 2 में मौजूद है, उन तमाम के थ्योरी और एमसीक्यूज़ को मैं ब्रीफली समझा रहा हूँ। तो वो भी आप हमारे इस लेक्चर को फर्स्ट ईयर के जो न्यू कमर्स हैं वो देख सकते हैं, उसको वो भी उन्हें काफ़ी बेनिफिट पहुँचाएगा। ओके, थैंक यू।